क्या पाकिस्तानियों के लिए दुबई का वीजा बैन है? किन पाकिस्तानियों का वीजा लग रहा है? दुबई में किन लोगों को आसानी से जॉब मिल सकती है? अगर आप दुबई में अपना कारोबार करना चाहते हैं तो आजकल दुबई में कौन सा कारोबार बेहतर रहेगा, ये सब कुछ जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं इजाज अहमद गोंदल। और नाजरीन, अगर मैं बात करूं पिछले 2 महीने की, तो पाकिस्तान से तकरीबन 3 से 4 लाख जो है वो पाकिस्तान से बाहर मूव हुए हैं। तो ये पाकिस्तानियों की पाकिस्तान से मूव होने की जो रेशो है ये बढ़ती जा रही है। और अगर मैं बात करूं दुबई की, तो दुबई में आजकल क्या सूरत हाल है? पाकिस्तानियों के वीज़े लग रहे हैं या नहीं लग रहे? अगर लग रहे हैं तो किन पाकिस्तानियों के वीज़े यहाँ पे लग रहे हैं? और अगर आप भी पाकिस्तान से दुबई यूएई मूव होना चाहते हैं, यहाँ आके अपना कारोबार सेट करना चाहते हैं, या अगर आप स्किल्ड पर्सन हैं, आपके पास कुछ महारत है और यहाँ पे आके आपको क्या करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। आज के जो मेरे मेहमान हैं वो स्पेशलिस्ट हैं यहाँ पे बिजनेस सेटअप में, वीज़ा कंसल्टेंट भी हैं और यहाँ पे न्यू बिजनेस सेटअप कंसल्टेंट भी उनको कह सकते हैं, माहिर हैं अपने काम में। उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि अगर पाकिस्तानी पाकिस्तान से यहाँ दुबई यूएई आते हैं तो उनको कौन सा कारोबार करना चाहिए और किन किन पाकिस्तानियों के वीज़े अभी दुबई के लग रहे हैं और किन के नहीं लग रहे। चले मिलते हैं मिस्टर नुमान हसन से। नाजरीन, सुपर ड्रीम डॉक्यूमेंट क्लियरेंस सर्विसेज से मिस्टर नुमान हमारे साथ मौजूद हैं। नुमान भाई, पहले तो हम बात करेंगे वीज़ाज़ की। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे तरह तरह की जो है वो वीडियोस लगती हैं, तरह तरह के जो है वो स्टेटस लोग लगाते हैं, ये हो गया वो हो गया, वीज़ाज़ बंद हो गए, पाकिस्तानियों के वीज़ाज़ नहीं लग रहे, दुबई ने बैन कर दिया पाकिस्तानियों को। तो अभी तक का क्या अपडेट है, क्या स्टेटस है? किन पाकिस्तानियों के वीज़े नहीं लग रहे और किन पाकिस्तानियों के वीज़े लग रहे हैं? जी, इसमें सबसे पहले न्यूज़ इन्होंने स्टॉप हुए हैं वर्क परमिट जो लेबर के खासकर के थे, उनकी जैसी जो है वो लेबर का प्रोसेस स्टॉप हुआ, उसी वक्त न्यूज़ आना शुरू हो गई कि जी वीज़े बंद हो गए हैं, अभी किसी का नहीं लगेगा। ऐसी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई कि सिर्फ पाकिस्तान के वीज़े जो है वो स्टॉप हो गए। अभी इन्होंने एक रूल स्टार्ट हुआ है जो कि 20% नेशनैलिटीज है कि सारी नेशनैलिटी आपको 20, जैसे कि अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें आप पहले से ही पाकिस्तानी जो है वो नहीं हायर कर सकते, 100% पाकिस्तानी हायर नहीं कर सकते। 100% उसमें 20, और ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, जिसमें नेपाल है, श्रीलंका है, इंडिया है, बांग्लादेश है और पाकिस्तानी है। ये तकरीबन 5-6 नेशनैलिटीज है। और उसके बाद इनमें से अगर आपकी दूसरी कंपनी, अगर पुरानी कंपनी चल रही है, उसमें आपके 100+ एम्प्लॉइज हैं, आपकी ये रिक्वायरमेंट पूरी है तो पाकिस्तानी हायर कर सकते हैं। और जो दूसरा था कि जो कैंसिलेशन वीजा पे, कैंसिलेशन वीजा वालों के भी वीजे लग रहे हैं, उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि जो इनसाइड कंट्री है, जो एक कंपनी से दूसरी कंपनी जाना चाहते हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, उनके 100% ओपन है। और जो आउटसाइड कंट्री हैं उनके अभी उसी कंपनी में वीजा लगेगा जिसकी कंपनी की जो है ये रिक्वायरमेंट पूरी है। वैसे उनके वीजे जो है इंशाल्लाह सून एज पॉसिबल जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि अभी कोई भी टेक्निकल या बिजनेस के रिलेटेड कंपनी बनती है तो उसमें जरूरी है कि पाकिस्तानियों ने साइड पे काम करना है, या ये जो 3-4 नेशनैलिटी हैं ये जो है ज्यादातर लेबर में काम कर रही हैं। तो इसी तरह लेबर के वीजे तो 100% जो है वो इंशाल्लाह जल्दी ही ओपन हो जाएंगे, मे बी जो है वो नेक्स्ट वीक हो जाए या 1 मंथ तक हो। लेकिन ऐसे ये फेक न्यूज़ है कि जो है वीजे नहीं ओपन होंगे, वीजे साल के लिए बंद हो गए, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं। तो लग किन के रहे हैं? स्किल्ड पर्सन, या ये भी था कि जिनके पास अटेस्टेड डिग्रीज हैं, कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जिनके पास, वो भी यहाँ पे आके उनका वीजा भी प्रोसेस होता है? जी, अभी ये तकरीबन 5 से 7 दिन हो गए, तकरीबन लास्ट वीक से। अभी ये टोटल रिक्वायरमेंट सबके लिए सेम हो गई है कि अभी चाहे उसके पास डिग्री है, चाहे कुछ भी है, अगर उसकी कंपनी में 20% वाला जो है वो रेशियो, या तो वो कैंसिल पे, अगर वो फ्रेश या विजिट पे, या वो पाकिस्तान या श्रीलंका, इंडिया कहीं से भी आना चाह रहा है, तो अगर उसकी कंपनी में वो 20% वाला कंप्लीट टारगेट नहीं है तो उसका वीजा नहीं लगेगा। लेकिन इसकी भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वीक में ये कंप्लीट हो जाएगा, ये स्टार्ट हो जाएंगे नॉर्मल। ओके, अभी तक की सूरत हाल आपने जानी नुमान भाई से। नुमान भाई, अगर बात करूं मैं पाकिस्तानियों की, जैसे मैंने इंट्रो में बताया, लातादाद पाकिस्तानी बाहर मूव हो रहे हैं, ना सिर्फ गल्फ कंट्रीज में, यूएई में, बल्कि यूरोपियन कंट्रीज में भी और अमेरिका में भी। लेकिन गल्फ कंट्रीज की मैं अगर बात करूं, खुसूसन
मुत्तहिदा अरब अमारात की मैं बात करूं, दुबई की बात करूं, तो यहाँ पे बेशुमार पाकिस्तानी विजिट वीज़ा पे आते हैं, बेशुमार पाकिस्तानी यहाँ पे आके अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं और बेशुमार हो भी रहे हैं। जी जी। तो आप के मुताबिक आप क्या मशवरा देंगे वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से दुबई आना चाहते हैं, यहाँ आके अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, वो कौन सा कारोबार शुरू करें? क्या कारोबार उनको जो है वो प्रॉफिट रेशियो उसकी ज्यादा होगी? आपके एक्सपीरियंस क्या कहता है? जी, इसमें दुबई एक ऐसा कंट्री है जो आपको बूस्ट करता है। मैं तो समझता हूँ कि कोई ऐसा और कंट्री नहीं जो आपको इतना जल्दी जो है वो बूस्ट करेगा, जिसमें आप अपना बिजनेस जो है किसी फील्ड में भी चले जाए। उसमें आ जाती है कैटेगरी, जैसे अभी आपने पाकिस्तानियों ने आज़ाद वीज़े का नाम बहुत सुना हुआ है कि आज़ाद वीज़ा, ऐसा कोई वीज़ा नहीं होता। कोई कंपनी की तरफ से आपको एक वीज़ा इशू होता है जिसपे आपको एनओसी देके आप कहीं भी अपना काम करें, लेकिन वो यूएई के लॉ के मुताबिक इनलीगल है। आप उसमें इनलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है, लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो है अगर आप लीगल वे में अपना बिजनेस, हम स्टार्ट करेंगे एक छोटे से, मैं आपको छोटा सा एक बिजनेस बताता हूँ कि जैसे अगर आप दुबई में मूव होते हैं तो अपना एक, अभी वीजे पाकिस्तानियों के इशू आ रहा है तो वो पार्टनर वीजा हो रही है। पार्टनर वीजा क्या है? एक रनिंग बिजनेस है। जैसे अभी हमारी कंपनी है सुपर ड्रीम डॉक्यूमेंट्स, इसमें मैं उनको अपना पार्टनर लाइसेंस में 50% के शेयर दूंगा, शेयर करके उसको तब उसका वीजा लगेगा। और ऐसा कौन बंदा है जो अपनी कंपनी में जो है वो 2000 के लिए अपना पार्टनर शेयर होल्डर बना लेगा? तो ये टोटल कंपनीज वो ही होती हैं कि उन बंदों को दो समझ लें कि उनको दो पिलर चाहिए, वो दोनों को जो है वो ऐड करके तो कंपनी जो है वो बना देंगे। अगर आप सर्विसेज लेना चाहते हैं, हम प्रोवाइड कर रहे हैं और काफी कंपनियां प्रोवाइड कर रही हैं, आप अपनी सर्विसेज ले, लेकिन लोगों को जो है वो उनको इस चीज का आइडिया नहीं है। और इसका नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि जब आप 2 साल के बाद अपना वीजा कैंसिल करवाने जाएंगे तो आगे आपका लाइसेंस एक्सपायर होगा। लाइसेंस एक्सपायर होगा, एक उसके ऊपर फाइन होगा और उसके ऊपर बाकी आपको दूसरा पार्टनर नहीं मिलेगा। अब वो लाइसेंस पहले आपने खत्म करना है, तब वीजा कैंसिल होगा, तब अब फिर ब्लैक मार्केट की तरफ जाएंगे। उसके कोई भी चार्जेस बाकी हैं, ड्यू है गवर्नमेंट के, तो वो तो उसी पार्टनर को पे करने पड़ेंगे, पार्टनर को, और कम से कम 10-12 हजार दरम और जलालत जो है वो अलहदा। अगर कोई इमरजेंसी हो गई, वो जाना चाहता है आउटसाइड कंट्री, तो उसके लिए कोई चांसेस नहीं है। तो उसके लिए जो है वो आप अपनी कंपनी बनवाएं, जो मैं एक मशवरा दे रहा हूँ, अपनी रजिस्टर करवाएं, 2 पार्टनर ले लें। 2 पार्टनर में जो है वो आपकी इतनी कोई ज्यादा हैवी कॉस्ट नहीं आएगी, डिवाइड हो जाएगी। उसमें आपका इन्वेस्टर का वीजा भी लग जाएगा और लाइसेंस भी अपना होगा, कोई काम भी करे। बाकी हम काम पे आते हैं कि छोटे बिजनेस के ऊपर, कि इसमें मूव होने के लिए हर बंदे के लिए एक आगे जो कि लेबर क्लास मूव हो रही है, एक आगे जो मिडिल क्लास है और एक जो अपर क्लास है। तो हर चीज उनको एक ना एक या 3-4 बिजनेस जो है वो कम से कम वो सोच के, अगर एक टेक्निकल फील्ड का बंदा जो है वहां से मूव हो रहा है, आप लगा रहे हैं जो है वो स्टोन मैसन है, अगर टेक्निकल फील्ड में प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, तो उसके लिए जो है वो दुबई में मैं कहता हूं कि वो कम से कम 20,000 दरम तक महीने का अर्न कर सकते हैं। और ये एक छोटी अमाउंट नहीं है, इट्स बिग अमाउंट। अगर वो प्लम्बर है तो उसके लिए भी यही है, अगर इलेक्ट्रिशियन है तो उसके लिए भी यही है। अगर सबसे पहले जो है, अगर हमारा कोई चीज लाइक एसी खराब हो जाता है तो मैं सीधा फेसबुक मार्केट प्लेस में या गूगल पे जाऊंगा, उधर उनके एड्स पड़े हुए, न्यू कंपनियों के पड़े हुए, आके अपनी वेबसाइट बनवाएं। और कोई इतनी महंगी कंपनी नहीं है कि कोई, आपने अगर एक बंदा है वो अपनी टेक्निकल की कंपनी बनाए जिसमें प्लिस्टर वर्क है, प्लम्बरिंग है, इलेक्ट्रिशियन है, उसके बाद एसी रिपेयरिंग है, ये सारी उसमें एक्टिविटीज आ जाएंगी। इसी के ऊपर उसकी लाइसेंस के ऊपर कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं आएगी, लेकिन ये कि तकरीबन लगा लें कि 12 से 15,000 दरम तक जो है वो, अगर वो साथ कोई पार्टनर ऐड करता है तो उन्हीं के ऊपर डिवाइड हो जाएगी। इसमें उनके पार्टनर वीजे भी लग जाएंगे। बिल्डिंग लेने का तरीकाकार क्या कि जाए वॉचमैन के पास, वॉचमैन को कहें कि जी ये हमारी कोटेशन है, एसी खराब हो रहे हैं। अगर दूसरा ऑप्शन ये है कि या मैं ऑनलाइन सर्च करूंगा या मैं अपने वॉचमैन को कॉल करूंगा, जी हमें बंदा दो, वॉचमैन से डील करें कि जी हम आपको कमीशन देंगे और काम आपके पास, मैं गारंटी देता हूं कि काम आपके पास खत्म ही नहीं होगा। अगर आपने 10 बिल्डिंग का भी ले लिया तो उसके बाद नंबर कॉन्टैक्ट आपका फैलता जाएगा, ऑटोमेटिक जैसे क्लाइंट बनेंगे उसके बाद आप अपना स्टाफ बढ़ाते जाए, 1 से 2 स्टाफ करें, 2 से 3 करें, उसके बाद आपकी टीम बन जाएगी। मैं कंपनियां बनाई हैं और क्लाइंट्स की, और आज वो एक अच्छी पोजीशन पे है और आज उनके 20-20, 30-30 एम्प्लॉइज हैं। और यही है कि अगर आप साइट पे चले जाएं, पेंट्स का कर लें, वॉलपेपर का कर लें, फ्लोर एंड टाइलिंग का कर लें, वुड्स का काम कर लें, टेक्निकल में बेशुमार काम है। और अगर जिस बंदे के पास सरमाया है, कैपिटल है, उसके पास एक सर्टेन अमाउंट है और वो पाकिस्तान से लेकर दुबई आना चाह रहा है, यहाँ पे अपना कोई कारोबार शुरू करना चाह रहा है, कम से कम कौन सा कारोबार वो शुरू करे? ग्रोसरी है, कुछ सुपरमार्केट है, रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया, किस तरह के कारोबार में उसको आना चाहिए? उसमें चीज़ ये है कि उसके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है,
अभी कुछ बंदों की रिक्वायरमेंट ये है कि हम सिर्फ पैसा लगाएंगे और हम सुकून से रहना साइलेंट चाहते हैं, पार्टनर रहना चाहते हैं। हमें जो है वो पास प्रॉफिट आए और बाकी हम जो है वो काम को फॉलो अप नहीं करेंगे। उनके लिए ऑप्शन है कि ऑफिशियल बड़ी कंपनी है टूरिज्म की, उनके साथ आप एग्रीमेंट करेंगे, आप उनको गाड़ियां उनके साथ इन्वेस्ट करेंगे। 5 गाड़ी लैम्बोर्गिनी की मैं बात नहीं कर रहा, ये मैं टूरिज्म की बात कर रहा हूँ जिसमें डेजर्ट सफारी पे वो लेके जाते हैं। अब अगर आप पाकिस्तान में एक होंडा सिविक में बात करूं एक गाड़ी की, तो वो पीछे थी 1 करोड़ से ऊपर कुछ। ऐसे ही। अगर आप वो चलाते हैं तो या तो आपको एक तकड़ा स्ट्रांग जो है वो सोटे वाला बंदा होना चाहिए कि जो आप अपनी रिकवरी करवा लेंगे, वैसे जो है वो जैसे हालात चल रहे हैं। और बाकी अगर उधर कुछ एक्सीडेंट हो गया तो वो भी इंश्योरेंस भी आपको पता है वहां पे क्या हालात है। बिल्कुल। तो अगर आप वही गाड़ी दुबई में एक गाड़ी जो है तकरीबन 15 लाख से 10 से 15 लाख की गाड़ी एक लेके अगर वो भी रेंट पे लगाते हैं तो वो भी आपको 1200 दिरहम तक रेंट कार वाले आपसे एग्रीमेंट करेंगे। तो उसमें यह है कि आपने सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर दी है, आपने कोई देखना नहीं है मंथली जाके आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। आप क्या सर्विसेज देते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं आपकी, लोगों की किस तरह रहनुमाई कर सकते हैं आप? हम बेसिकली दुबई में जितनी भी अगर आप किसी किस्म का भी कारोबार स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन जितनी भी है वो कंप्लीट करके देते हैं। उसमें किसी किस्म की जो है वो आपको अप्रूवल चाहिए किसी डिपार्टमेंट से, वो हम करवा के देते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में आपको लाइक लाइसेंस का प्रोसेस है, सबसे पहले वो करवा के देंगे। अगर आपको बैंक अकाउंट ओपन करवाना है उसमें आपकी हेल्प करेंगे, आपको जो है वो एक जैसे कि एक आगे से प्रोवाइड करेंगे, कंपनी प्रोवाइड करेंगे जो उसमें आपकी हेल्प करेगी। तो हर चीज़ में जिस चीज़ में आपको जो है वो परेशानी हो रही हो उसमें बेसिकली हमारा जो मैं ये बार बार बात कर रहा था कि मेरा उनके लिए ज़्यादातर वो है कि जो पाकिस्तान में स्किल्ड बंदे हैं जो अपने हाथों से काम कर सकते हैं और वो वहाँ पे जो है वो स्टक हुए पड़े हैं और वो वहां से सिर्फ उनके पास एक ऑप्शन है कि या हमने डंकी लगा के किसी यूरोप कंट्री में जाना है और या दुबई में हमने आके मजदूरी करनी है। दुबई मजदूरी के लिए नहीं है, जो मतलब ये कि अगर यहाँ पे आप मजदूरी करते हैं तो आप 1200-1500 तक अर्न करेंगे। अगर आप वही अपना काम करते हैं तो यहाँ पे अगर एसी को थोड़ा सा भी मसला होता है तो वो 300 दिरहम का बिल दे देते हैं। तो अगर आप उसी काम को अपने बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं तो आप 1 साल बाद जो है वो किसी पोजीशन पे होंगे और आप कहेंगे कि किसी बंदे ने हमें मशवरा दिया था। गोल्डन वीजे की फैसिलिटीज फिर लोगों को नहीं पता। फैसिलिटीज उसमें आप बैंक लोन लेने जाएं 5 मिनट में आपकी अप्रूवल है, बैंक से गाड़ी लेने जाएं 5 मिनट में अप्रूवल है। तकरीबन जो है वो आपकी 70+ कंट्री है उसके ऊपर ऑन अराइवल हो जाती है। किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वो उसी टाइम आपको वीज़ा, यूरोप के लिए शेंजन के लिए कोई लंबी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं चाहिए, जस्ट आप गोल्डन वीज़ा की आईडी देंगे उसमें आपकी वीज़ा की अप्रूवल है। तो फिर ये सारे दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं। एक ये है कि आप अगर उसमें प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो वो तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी के रेशियो ये है कि अभी 100% जो है वो प्रॉपर्टीज महंगी हुई हैं। 10%, 20%, 50% नहीं, 100% जो है वो प्रॉपर्टी डबल हुई है। एक रेस्टोरेंट बना, मैं उसका नाम नहीं लेता, लेकिन अभी आज उनकी 3 ब्रांचेज। इस चीज की यहाँ पे बहुत कमी है। जो रेस्टोरेंट में लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अपनी एक आप चीज दें, आप पाकिस्तानी टेस्ट दें। अगर आप कराची में रह रहे हैं तो कराची का टेस्ट दें, अगर आप जो है वो पंजाब में रह रहे हैं पंजाब का टेस्ट दें। जिस जगह पे रह रहे हैं आप देखें कि वहाँ का टेस्ट जो है वो उसकी आबादी कितनी है, किस जगह पे उसकी कमी है। तो वहाँ पे जो है आज उनको तकरीबन जो इधर रेस्टोरेंट बने उनके पास शाम को जगह नहीं होती कि हम बैठ सकें। अगर आपके पास भी कोई स्किल है, पाकिस्तान में आप दुबई मूव होना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके लिए जॉब भी है, लेकिन मैं एग्री करूंगा 100% नुमान हसन के मशवरे पे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आके थोड़े से अपना कारोबार शुरू करते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा आपके अपने लातदाद एम्प्लॉयज होंगे और आपकी कंपनीज की डिफरेंट ब्रांचेस होंगी। नुमान भाई की अच्छी बातें और इनके मशवरे मुझे तो बहुत अच्छे लगे। अगर आप भी इस तरह के मशवरे लेना चाहते हैं, और आप मशवरे की कोई फीस नहीं, ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल, कोई आप इनसे राब्ता करके एटलीस्ट मशवरा ले सकते हैं, सजेशन ले सकते हैं। न्यू बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, आपको पता नहीं कौन सा कारोबार किया जाए, तो वो भी मुकम्मल रहनुमाई करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सुपर ड्रीम सर्विसेज एक वो कंपनी है जिसने कि मुझे आज दुबई के अंदर एक जगह दी है, एक मुकाम दिया है। मैं कोई इनके लिए बूस्ट नहीं कर रहा हूँ। जैसे हम और आप सब इंटरनेट के ऊपर सर्च कर रहे होते हैं कि कैसे दुबई पहुंचा जाए और कैसे काम किया जाए, एक बहुत ही छोटा सा आपको मैं बता देता हूँ कि मैंने नुमान साहब की वीडियो देखी, उनके पास मैं पहुँचा और मेरा स्पेशली विज़िट था। और क्योंकि मैं बहुत अरसे से चाह रहा था कि दुबई मूव कर जाऊँ, तो नुमान भाई ने जिस तरीके से मुझे गाइड किया है और उसके अंदर जितनी हेल्प की है, यकीन करें ना मुझे भागना दौड़ना पड़ा, ना कुछ करना पड़ा। बस मुझे सिंपली इनके पास दफ्तर में आके कुछ
देर घंटा बैठ के इनसे सारे सवालात के जवाबात चाहिए थे, मालूमात हासिल करनी थी, सिस्टम एंड प्रोसीजर्स को अंडरस्टैंड करना था कि हम क्या कर सकते हैं। इवेंचुअली इन्होंने मेरे लिए एक वीज़ा, मुझे लाइसेंसिंग और वीज़ा इशू करा, जिसकी बिना पे मैं आज अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे सेटल्ड हूँ। मुझे 1 साल हो गया है और थैंक यू वेरी मच नुमान साहब। 10 साल हो चुके हैं मुझे यूएई के अंदर। द बेस्ट सर्विसेज एवर सीन आई हैव इन माय लाइफ। मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल क्लिक, सिंपल कॉल पे मुझे सारी की सारी सर्विसेज मिल रही हैं। Assalamu alaikum. From anywhere on the world, welcome to your future business. Now we can help you in the Dubai. We do everything at Super Dream Document, like annulation and visa. So just contact us.